brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जी मैं शर्त मार के कहता हूँ, किसी भी आम आदमी का बटवा खोल के देख लियो, उसमें रुपये कम पावेंगे और उसमें यो आईडी फालतू पावेगी। कभी फैमिली आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी प्रमाण पत्र, कभी कह देंगे जी यो थारा प्रॉपर्टी आईडी। यो बीजेपी वाले ने क्या करा, इनने पोर्टल बनाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि भाई ये किसी काम के नहीं, इनके घर में ना गऊ है ना इनके घर में बहू है। जिस मंत्री की ना चले, जिस मुख्यमंत्री की ना चले, जिस सरकार की ना चले, फिर उस सरकार का फायदा के। साथियों मैं आपको वो किस्सा बताना चाहूंगा, जब जननायक चौधरी देवीलाल 16 साल की उम्र के थे तो उस समय दीनबंधु सर छोटू राम चौटाला गांव आए थे, और जब गांव में कार्यक्रम के लिए आए तो गांव के बाहर जननायक चौधरी देवीलाल ने जोर जोर से सर छोटू राम जिंदाबाद के नारे लगाए थे और मुजाहरों की आवाज दीनबंधु सर छोटू राम तक पहुंचाने का काम किया। सर छोटू राम इस बात से बड़े खुश हुए और उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटा इसी प्रकार संघर्ष करते रहो, बहुत आगे जाओगे। लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल ने ना केवल उस आशीर्वाद को स्वीकार करने का काम करा, उनकी नीतियों पे, उनकी विचारधारा पे चलते हुए किसान और कमेरे की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करा। साथियों हम नमन करते हैं लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक पकड़, दूरदृष्टि और सूझबूझ के साथ इस प्रदेश को कर्जा मुक्त रखने का काम करा। परंतु साथियों आज प्रदेश के अंदर परिस्थितियां विपरीत होती जा रही है। आज प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। आज प्रदेश का युवा, आज प्रदेश की महिला, आज प्रदेश का व्यापारी, आज प्रदेश का कर्मचारी, आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा जो किसी भी प्रकार इस सरकार से संतुष्ट है। साथियों आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। कमी महसूस होती है जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा की, कमी महसूस होती है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष की कमी महसूस होती है, तो चौधरी अभय सिंह जी की गरजती आवाज विधानसभा में, इसकी आज कमी हमें खनकती है। साथियों मैं आज आप सभी के आगे प्रदेश के मौजूदा जो हालात हैं वो रखने के काम करूंगा। प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, और सबसे बुरे हालात यदि प्रदेश में किसी के हैं तो आज शिक्षा के। आज हमारे प्रदेश के अंदर 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। पूरे भारत देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। साथियों जहां रोजगार की बात करते हैं तो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक समय था जब आपकी सरकार होया करती थी, आपकी खुद की सरकार होया करती थी, उस समय रोजगार हरियाणा के अंदर, रोजगार में हरियाणा रोजगार का प्रतीक होया करता था। लेकिन आज बेरोजगारी हमारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आज किसान की बात करते हैं तो आज किसान पूरी तरह से सरकार ने परेशान करने का काम करा। ये सरकार तो कहा करती थी कि भाई तुम्हारी आमदनी दुगनी करने का काम करेंगे। दुगनी छोड़ो, आज इस सरकार के पास किसान को मुआवजे में देने के लिए पैसे नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश बाढ़ग्रस्त हो गया था, इसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के किसानों को ये सरकार क्या देने का काम करती है, प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में 6000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करती है। रे मोदी जी, अदानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने के लिए आपके पास 16.5 लाख करोड़ रुपए हैं। 16.5 लाख करोड़ रुपए के आप इनके कर्जे माफ कर सकते हो, लेकिन आप किसान को मुआवजा नहीं दे सकते। 16.5 लाख करोड़ रुपए आप इनके माफ कर सकते हो, लेकिन हरियाणा के युवा को आप रोजगार नहीं दे सकते। आपने जब मोदी जी की रैली हुई थी तब आपने प्रति किला एक एक किसान को 50-50 हजार रुपए देने का काम करा ताकि आपकी रैली सफल हो जाए। लेकिन जब किसान को मुआवजा देने की बात आती है
तो आपके पास केवल और केवल 6,000 रुपये। साथियों, मैं आज कहना चाहूंगा कि किसान को ना केवल इन्होंने परेशान करा है, किसान को आज इन्होंने कतार में खड़ा करने का काम करा है। जब बीज चाहिए तो किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है, जब खाद चाहिए तो किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है, जब फसल कट जाती है, मंडी में बेचनी होती है, तब फिर किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है। और बीच का भी जो समय है, ये सरकार ऐसी है, पर्ची पर्ची की सरकार है। किसान को लगातार सरकार कतार में खड़ा करने का काम करती है। या तो पर्ची बनाओ, या आईडी बनाओ, या फिर पोर्टल पे चले जाओ। आज जी मैं शर्त मार के कहता हूं, किसी भी आम आदमी का बटुआ खोल के देख लियो, उसमें रुपये कम पाओगे और उसमें यो आईडी फालतू पाओगी। कभी फैमिली आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी प्रमाण पत्र, कभी कह देंगे जी यो थारा प्रॉपर्टी आईडी। आज इतनी आइडिया बना चुके हैं जिसका कोई रुकना नहीं, और जितनी आइडिया हैं उतने इनके पोर्टल बनेंगे। और पोर्टल भी इसी बनावेंगे कि जो जरूरत पड़ेगी इन पोर्टलों की, जब यो काम भी कौन करांगे। और इनसे पूछ लो कि भी काम के करा, तो न्यू चौड़े हो कहेंगे भाई हमने पोर्टल बना दिया। भाई धन्य हो थारा, तो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। रे जननायक चौधरी देवीलाल ने तो बुजुर्गों को मान सम्मान दिया था, 100 रुपए पेंशन दी थी, एससी और बीसी की चौपाल बढ़ाने का काम करा था, कन्यादान में 5100 रुपए देने का काम करा था। और तो हमने क्या करा, हमने पोर्टल बना दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश को गुड़गांव जैसा शहर बना के देने का काम करा। इस प्रदेश नहीं, इस देश को खेल नीति देने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के युवा को रोजगार देने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के किसान के पानी की लड़ाई को लड़ने का काम करा। और आपने क्या करा, यो बीजेपी वाले ने क्या करा, इनने पोर्टल बनाए। ये वो लोग हैं जिनका समाज में कोई आना जाना नहीं है। आज हमारे भाग खराब क्यों है? क्योंकि इस देश को चलाने वाला आदमी भी एक ऐसा आदमी है जिसका कोई परिवार नहीं, अरे जिसका समाज में आना जाना नहीं, जिसका परिवार नहीं, वो हमारा क्या करेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि भाई ये किसी काम के नहीं, इनके घर में ना गऊ है ना इनके घर में बहू है। और इस प्रकार के लोग कभी समाज का सुधार नहीं कर सकते थे। साथियों, एक समय था जब संसद के अंदर किसान की आवाज गर्जा करती थी और बॉर्डर पर जवान गर्जा करता था। कभी चौधरी चरण सिंह के रूप में, तो कभी चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के रूप में संसद में किसान गर्जा करता था। लेकिन आज की एक ऐसी सरकार है जिसने संसद तो छोड़ो, देश की राजधानी के राह भी जो है वो किसान के लिए बंद करने का काम करा है। जितनी सुरक्षा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं लगती, उससे ज़्यादा सुरक्षा, उससे ज़्यादा बड़े बैरिकेड इन्होंने दिल्ली के चारों तरफ लगाने का काम करा, ताकि इस देश का किसान गलती से दिल्ली ना पहुंच जाए। यह आज इस प्रदेश के और देश के हालात हो चुके हैं। साथियों, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को याद दिलाना चाहूँगा, जो आज धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम करती है, जो जात पात पे हमें बांटने का काम करती है। मैं उस सरकार को बताना चाहूँगा, हम रोहतक की धरती में है जहाँ स्वर्गीय दीनबंधु सर छोटू राम ने जन्म लिया था, जिनको दीनबंधु की उपाधि मुल्तान के दलितों और मुसलमानों ने देने का काम किया। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बड़ौली मूवमेंट के अंदर वहाँ के लोगों ने देने का काम किया। जननायक चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि रोहतक के लोगों ने देने का काम करा, जब इस देश का उप प्रधानमंत्री बनाने का काम करा। उसी प्रकार आज हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों की कमी है, आज ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ सभी साथियों से आज इसी धरती पे खड़े होकर के हम भी एक संकल्प लेने का काम करते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री की उपाधि देने का काम करेंगे। इस प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में देने का काम करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया चौधरी अभय सिंह जी, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार ना न्याय दिला सकती है, ना बेटियों को न्याय दिला सकती है, ना प्रशासन पे पकड़ बना सकती है। अरे मेरे को तो हंसी आती है, दिन प्रतिदिन हम यो मीडिया पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं और आके क्या बात कहते हैं। जब जनता उनके आगे अपनी बात रखने का काम करती है तो ये कहने का काम करते हैं,
भैया हमारी तो चाल है कौन है रे, जिस मंत्री की ना चाल है, जिस मुख्यमंत्री की ना चाल है, जिस सरकार की ना चाले, फिर उस सरकार का फायदा के। हमें तो सरकार ऐसी चाहिए जैसी सरकार जननायक चौधरी देवीलाल की थी, जिसमें मंत्री की नहीं आम जनता की चला करती थी। साथियों, मैं आपको उस समय याद दिलाना चाहूंगा जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होया करते थे। कोई भी साथी डीसी या एसपी के दफ्तर चले जाया करता था तो डीसी खड़े होकर स्वागत भी करा करता था, चाय भी पिलाया करता था और साथ में अपने काम भी करा करता था। और आज प्रदेश के यह हालात हो गए, आम आदमी छोड़ो, यो कोई एमएलए मंत्री भी इनके द्वार पर चले जाए, आधा घंटा उसने बाहर बिठा देंगे, कह देंगे डीसी साहब तो मीटिंग में बैठे हैं, बाद में मिलांगे। यह हालात इन लोगों ने आज हमारे प्रदेश के कर चुके। साथियों, मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम संगठित होकर के दोबारा अपनी आवाज को इस देश की विधानसभा में मजबूती में पहुंचाने का काम करें, जब इस देश की सबसे बड़ी संसद में हम अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करें। साथियों, पंजाबी में कहावत है, पेट ते ना पई रोटियां सारी गल्लां खोटियां। इस सरकार ने केवल जुमले देने का काम करा है और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको उठाना पड़ा? हमारे प्रदेश के युवा को उठाना पड़ा। आज साथियों, हरियाणा प्रदेश में कितने ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो आज खाली हो चुके हैं। करनाल में गोलपुरा, जींद में दुराना, मोरखी, कालवा, कैथल में मोटोर, ये ऐसे गांव हैं जहां पर आपको युवा नहीं मिलेंगे। आज वो युवा बेचारा बन चुका है, मजबूर हो चुका है, अपनी जमीनें गिरवी रख के डंकी रूट से बाहर जाने का काम कर रहा है। और सरकार के लिए भी कितनी दिक्कत की बात है और उनके परिवार के लिए भी कितनी दिक्कत की बात है। कई बार युवा की मृत्यु हो जाती है, परिवार को महीने महीने इंतजार करना पड़ता है, 2-2 महीने इंतजार करना पड़ता है, वो युवा वापस कभी अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पाता। आज हमारे प्रदेश के हालात ये दिन प्रतिदिन बदतर करते जा रहे हैं। एक समय था जब हरियाणा खेल के अंदर खेल का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉमनवेल्थ गेम में आज तक कुल मिला के भारत देश ने 560 मेडल जीते और उन 560 मेडल में से हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने 163 मेडल जीतने का काम करा है। और तुलना करके बताना चाहूंगा कि गुजरात के खिलाड़ियों ने आज तक केवल 3 मेडल जीते। अब आप सोचोगे ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि थोड़े समय पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान करा था कि देश की खेल राजधानी अहमदाबाद को बनाया जाएगा। भाई यो भी ठीक है, बाला तो सबसे ज्यादा दूर मन लागे अमित शाह जी फेंक दे होंगे, फिर तो सबसे तगड़ा पहलवान भी मने लागे यो अमित शाह होगा। खिलाड़ी सबसे मजबूत हरियाणा प्रदेश के, मेडल हम ले गया वहां, पहलवान मारे तगड़े, खिलाड़ी मारे तगड़े, और आप देश की खेल राजधानी बना रहे हो अहमदाबाद को। अरे खेल राजधानी बनानी है तो हरियाणा में लेके आओ, खेल राजधानी बनानी है तो रोहतक को बनाओ, जहाँ के पहलवान पूरी दुनिया में मशहूर है। साथियों, ये सरकार तो देती है जुमले, ये बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, के एक ही बार में यो अपना कांटा फिट बिठाने की बात करें। अगर इन्हें बात करनी है तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात करो, वन नेशन वन हेल्थ केयर की बात करो। साथियों, राम मनोहर लोहिया जी एक बात क्या करते थे, वो कहते थे कि जब तक वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होगा तब तक किसी भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और इस सरकार ने क्या करने का काम करा? वन नेशन वन एजुकेशन तो दूर की बात, इन्होंने तो स्कूल बंद करने का काम करा है। आज दुख की बात है, हरियाणा में सरकारी स्कूल कम है और सरकारी ठेके ज्यादा खुली है। आज दुख की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो सरकारी स्कूल है, ना तो उनके अंदर मास्टर पाओगे, ना उनका ढांचा ऐसा पाओगा जहां पर बच्चे पढ़ सके। सरकार, साथियों, मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा ऐसा दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने साजिश के तहत हरियाणा प्रदेश के स्कूलों को कमजोर करने का काम करा है। अरे आज तो सारी दुनिया, कोई एआई की बात करे, कोई मेटा की बात करता है, कोई चैट जीपीटी की बात करता है।
आज दुनिया तो एआई की बात कर रही है, लेकिन ये सरकार हमें स्कूल में पढ़ाने की क्या बात कर रहे हैं? ये सरकार हमें स्कूल में बाल नरेंद्र पढ़ाने की बात कर रहे हैं। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, इतिहास वही रचते हैं जो संघर्ष करा करते हैं। इतिहास रचा था जननायक चौधरी देवीलाल ने, जब बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करा। इतिहास रचा था स्वर्गीय लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जब सरकार आपके द्वार लाने का काम करा था। इतिहास रचा था चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जब इस भारत देश के इकलौते विधायक थे जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम करा। साथियों, इतिहास दोबारा हम रचने का काम करेंगे जब इस मंच पर चौधरी अभय सिंह जी द्वारा इस भारतीय जनता पार्टी के अंत का आगाज करने का काम करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी भी इस संघर्ष में चौधरी अभय सिंह जी का साथ देने का काम करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देने का काम करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि सभी मिलकर मेरे साथ नारा जरूर लगाएं, ताकि तमाम दुनिया जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, जो साथी देख रहे हैं, उन तक भी ये संदेश पहुँचे कि अब इस भारतीय जनता पार्टी के अंत का आगाज हो चुका है। अब किसान और कमेरे के संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। सभी साथी मिलकर मेरे साथ नारा लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी अभय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अभय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।